वो इमोशंस के वजह से आप भूल जाते हो। फॉरगेट इट यार। ये आप लोग कैमरा पे रो कैसे देते हो, बट दिस इज़ माई यूनिफॉर्म जो मैंने आज तक आपको दिखाई नहीं है। रो भी नहीं सकते, मम्मी और पापा कल चले गए रात में, ताकि रो दूँ, लेकिन Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. I think आज मुझे भी अपनी आवाज़ काफ़ी लो लग रही है, एनर्जी काफ़ी लो लग रही है, क्योंकि आज मेरा घर पूरा खाली हो चुका है। देखो कोई नहीं है इस रूम में। आप बाहर जाओगे तो बाहर भी जो चैं चैं सुनाई दे रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं देगी। क्यों? बिकॉज माई फैमिली हैज़ गॉन बैक। बहुत बुरा लगता है, मन करता है कि रो दूँ, लेकिन रो भी नहीं सकते। मम्मी और पापा कल चले गए रात में, और दीदी जो है वो अभी चली गई है। तो अभी मैं काफ़ी टाइम से उसी से बात करी थी। मन नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं, क्योंकि कोऑर्डिनेट करी थी कि पहुंच गई सिक्योरिटी क्लियर की, फ़्लाइट में बैठ जाए तो मुझे बता देना। तो फाइनली वो बैठ गई है, इसलिए मैं सोचा व्लॉग शुरू कर देते हैं। बट आई एम सो सॉरी। अब आधे लोग शायद कमेंट करेंगे कि आप लोग कैमरा पे रो कैसे देते हो, बट आई कंसीडर यू एज माई फैमिली। तो अगर मैं अपनी फैमिली के सामने रो सकती हूँ तो आई थिंक आप लोगों के सामने भी रो सकती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मुझे आज मेरी कोई फ़्लाइट नहीं है। अगर कोई फ़्लाइट होती तो शायद मेरा मूड थोड़ा बेटर हो जाता कि हाँ, काम पे लग जाते हो तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है। बट फ़्लाइट भी नहीं है, और कल का भी मुझे रोस्टर कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी ऐसे ही बैठी थी, बैठे बैठे मैंने व्लॉग शुरू किया, और अब बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, क्योंकि किचन की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मैं अगर आपको एक शॉर्ट ऐसे छोटा सा वो दिखाऊँ ना, झलक, ये देखो क्या हालत है किचन की। सो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट किचन ही साफ़ कर दूँ, मेरा आधा टाइम उसमें चला जाएगा। तो फ़िलहाल वही कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय। और सुबह जब तानिया दी पैकिंग करी थी, पहले मैंने सोचा था पूरा व्लॉग शूट करूँगी कि बंदी पैक कर रही है, मैं ये कर रही हूँ उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। बट जब करने की बारी आई तो मैं भूल ही गई कि मुझे व्लॉग भी करना, बिकॉज वो इमोशंस के वजह से आप भूल जाते हो। फॉरगेट इट यार। A few moments later. हाय गाइस, तो मैंने किचन साफ़ कर ली है, आप देख सकते हो। आई डोंट नो आपको साफ़ दिख रही है या नहीं। वो वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, जितने भी गीले बर्तन थे वो सब सूख रहे हैं। प्लस एक क्विक अपडेट कि मेरा रोस्टर भी आ चुका है और मेरी फ़्लाइट लग चुकी है। आई एम गोइंग टू सिंगापुर, तो कल वहाँ जाना पड़ेगा, और अभी मुझे बैग भी पैक करना है। तो थैंक गॉड एटलीस्ट फ़्लाइट लग गई, वरना घर पड़े पड़े मैं तो पागल हो जाती। अभी फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, नहा लिया है मैंने, और यहाँ पे बीन्स रखी हुई हैं। थोड़े टाइम में मैं बीन्स बनाऊँगी, तो थोड़ी देर के बाद मैं वो बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, पैकिंग करूँगी, और दिन निकल जाएगा। सो गाइस, मेरे पिजन अटैक वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ये छत बहुत गंदा हुआ करता था। चलो ये भी साफ़ हो गया, अच्छी बात है। और क्या आप लोग भी बचपन में ऐसे सर्फ से या साबुन से बुलबुले बनाया करते थे? आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप भी ऐसा करते थे बचपन में? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गैस कीजिए क्या हुआ है। हुआ है अभी गैस ख़त्म। सो ये मैंने तेल रखा था, यहाँ पे मैंने पनीर रख दिया था सब काट के, एंड गैस ख़त्म हो गई है। वो तो लकीली आई हैव बैकअप, बट
आई नीड टू फिगर आउट कि गैस सिलेंडर चेंज कैसे करना, बिकॉज आई हैव नॉट डन इट बिफोर. लेट्स डू इट. सो गाइज़, व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैं एजेंसी से बुक करती थी सिलेंडर, तो भैया जब देने आते थे मैं उनको ही बोल देती थी चेंज करने के लिए, या फिर कभी कभार अंकल को बोल देती थी, अपने ओनर अंकल को, बिकॉज़ वो भी बिल्डिंग में ही रहते थे तो वो हेल्प कर देते थे. बट यहाँ पर मैंने बैकअप जो है वो पहले ही अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कब ख़त्म हो जाएगा और फिर कैसे मंगवाना है वगैरह वगैरह. चलो अब देखते हैं कि घर पर फ़ोन करना है या यूट्यूब पर वीडियो देखनी है. वेल, सिलेंडर का काम हो चुका है और यहाँ अब बारी आती है मेरा बैग पैक करने की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब मेरी कल है फ़्लाइट, तो बैग पैक करना तो ज़रूरी है. सो लेट्स डू इट. सो गाइस, मेरे से गलती हो गई थी. गलती से मैंने आपको सिंगापुर बोल दिया और फ़्लाइट मेरी है सिडनी की. सिंगापुर इसके बाद है. सो हम 2 बैग लेके जाते हैं. दिस इज़ माई क्रू बैग एंड दिस इज़ माई पर्सनल वाला बैग. वैसे तो कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दोनों लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, बट इट्स ईजी टू कैरी, क्योंकि चेक इन में देना होता है, आपको साथ साथ लेके ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो ये है क्रू बैग जिसमें सारा फ़्लाइट का सामान जाएगा. सो ये वाला है क्रू बैग जो हमारे साथ फ़्लाइट में रहता है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ रहेगा. सो लेट मी चेक सब कुछ इन प्लेस है या नहीं, वरना वहाँ जाके बहुत दिक्कत होगी. सो दिस इज़ माई यूनिफॉर्म, जो मैंने आज तक आपको दिखाई नहीं है, और बहुत लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं दिखाई. सो दिस इज़ माई यूनिफॉर्म. दिस इज़ एक्स्ट्रा. ये स्टोल है. दिस इज़ योर वेस्ट कोट. अच्छे से तय करके रखा है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के. दिस इज़ वेस्ट कोट. दिस इज़ कुर्ती. ये नहीं खोलूँगी, नॉर्मल सा प्लेन कुर्ती है. एंड दिस इज़ अ ट्राउज़र पैंट. सो दिस इज़ एक्स्ट्रा. एक पहन के जाइए और एक अपने साथ एक्स्ट्रा रखिए. सो दिस इज़ एक्स्ट्रा. और हमें बहुत बार फ़्लाइट पे और एयरपोर्ट पे भी लोगों ने पूछा है, मोस्टली फॉरेनर पैसेंजर्स ने, कि वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द यूनिफॉर्म्स, बिकॉज 2 यूनिफॉर्म है, एक रेड है और एक ब्लू है. सो इट इज़ अप टू अस. ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर ही पहननी है, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम लोग पहन के जाते हैं. एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन विच इज़ साड़ी, जो मेरी अलमारी में ही पड़ी हुई है जब से मुझे मिली है, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि कैसे पहनते हैं साड़ी, और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ यही पहनती हूँ. एंड दिस इज़ वॉट. सो ये है जूते. दिस इज़ द लो हील, जिसमें बिल्कुल भी हील होती नहीं है, बेसिकली फ्लैट्स बोल सकते हैं. वो रहते हैं जो हम कैबिन में यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ द ग्लव विच इज़ हैंड ग्लव, जो हम अवन में गरम खाना उठाने और रखने में काम करते हैं, यूज़ करते हैं. सो ये भी हो गया. इसके अलावा मैंने रखा है एक टी शर्ट. दिस इज़ माई टी शर्ट. ये हमारी रेस्ट इग्नोर. सो दिस इज़ फॉर माई रेस्ट. रेस्ट मतलब कि फ़्लाइट जब हमारी लंबी होती है, जैसे कि सिडनी जो है वो 12.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो उस पर क्रू को रेस्ट मिलती है. ऊपर बंक होते हैं, वहाँ पे जाके आप सो सकते हो. सो ये उसके लिए है, क्योंकि यूनिफॉर्म में अनकंफर्टेबल हो जाएगा सोना, तो मैंने उसके लिए रखी हुई है. इसके अलावा रख सकते हैं हम मेकअप का सामान, विच आई एम नॉट कीपिंग राइट नाउ, बिकॉज सुबह करना भी होगा जब जाना होगा. उसके अलावा ये मेरी बेसिक चीज़ें हैं. मेरा वॉलेट है, मेरा कार्ड है. अब इसमें आपको कुछ दिखाने का मतलब नहीं है. लेट्स जस्ट क्लोज इट. डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, सब इन प्लेस हैं. सो दिस इज़ डन. दिस इज़ अनदर वन. अब ये मैंने आपको बोला कि चेक इन में देना होता है. ये देखो, आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ अ क्रू टैग, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस भी फ़्लाइट से आई हूँ, मुझे याद भी नहीं है लास्ट कौन सी फ़्लाइट की है, वो टाइम पे चेक इन किया था, इसलिए ये क्रू टैग लगा हुआ है. लेट मी चेक कि इसमें क्या क्या है. शूज़, कपड़े, फॉर्मल्स. आई डोंट थिंक इसको मुझे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी ये मुझे पैक ही लग रहा है. या और उसके अलावा मेरे पास ये खाने पीने वाला पाउच भी रेडी है. आई विल जस्ट कीप 2 थिंग्स, दीज 2, बिकॉज मैंने आपको बताया था लेओवर पे सिर्फ एक ही टाइम का खाना मिलता है, तो अगर भूख लग जाए तो यू कैन ईट दिस. बाहर जाके खा सकते हो, बट नहीं जाना है तो
इससे काम चला सकते हो। मेरा सारा सामान रेडी है। दिस इज़ माई मेकअप पाउच, ये पहले ही बाहर रख लेते हैं। सो गाइस, आपने देख ही लिया कि मेरी पैकिंग भी हो गई है। आई एम लिटरली एग्जॉस्टेड और मैंने खाना भी बनाया बिकॉज बीन्स ख़त्म हो गई थी, मैंने काफ़ी कम बनाई थी। और अभी बनाया खाने में मैंने पनीर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल। खाना खाते हैं और फिर सो जाएंगे। पहले शक्ल दिखाती हूँ। सो हेयर इज़ पनीर। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, आई वुड लव टू शेयर। और फ़िलहाल अभी मुझे बनाना पड़ेगा अपने लिए चपाती, तो मैं वो बनाऊंगी और खा के सो जाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।